भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी और झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी आवास में पिछले 10 घंटे से ज़्यादा समय से ईडी के जो अधिकारी हैं वो दबिश डाले हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले ईडी के अधिकारी इसी रास्ते से बाहर निकले, हालांकि उन्होंने मीडिया कर्मियों से कोई बात नहीं की। हमारे कैमरा पर्सन हृदय आपको थोड़ी तस्वीरें अंदर की हलचल की कुछ दिखाना कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि अंदर जो शांति दिख रही है असल में वो शांति नहीं है, बल्कि झारखंड को जिस तरह से मिसयूज करके पैसा बनाने के जो आरोप अधिकारी पर पूजा सिंघल पर लगे हैं उसकी कहीं ना कहीं अब दबिश डाली गई है। लिहाजा अब जो ईडी के अधिकारी हैं वो पिछले 10 से ज़्यादा घंटों से इसी पूजा सिंघल के सरकारी आवास में दबिश डाले हुए हैं। जो अधिकारी अब से थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले हैं, हालांकि उन्होंने मुस्कुराते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन हालांकि उन्होंने जो कार का शीशा है वो नहीं उतारा। जाहिर है वो अभी आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो प्रोसेस है वो अंडरवे है, प्रक्रियाधीन है। लिहाजा अब तक जो फाइलों को खंगाला जा रहा है, कागजात को देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से करोड़ों की हेराफेरी का जो मामला जो सामने आया है उसकी कहीं ना कहीं पुष्टि होती हुई नज़र आ रही है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये बताया जा रहा है कुछ सूत्रों से 18 करोड़ और बहुत सारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 25 करोड़ की बरामदगी हुई है, लेकिन न्यूज़ बायोस्कोप उस वीडियो की पुष्टि नहीं कर सकता है, क्योंकि ये जो आधिकारिक सूत्र हैं वो इसके कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं। लिहाजा फिलहाल उस वीडियो को वायरल के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, कंफर्मेशन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीरें आपके सामने हमारे न्यूज़ बायोस्कोप के दर्शकों के सामने हैं, इस विजुअल की हम कंफर्मेशन करते हैं, पुष्टि करते हैं। ये पूजा सिंघल के सरकारी आवास की तस्वीरें हैं और ये शांति और जो सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। चंद गाड़ियाँ, सफ़ेद गाड़ियाँ आपको अधिकारियों की नज़र आ रही होंगी, बस इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। सुबह से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है, जिस तरह से आरोप लगे हैं कि पैसों के अवैध तरीके से आवाजाही हुई है। लिहाजा उसकी बात कहीं ना कहीं कंफर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। यही वजह है कि जो ईडी के अधिकारी हैं, जो प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी हैं, वो इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं न कहीं कागजात और दस्तावेज के माध्यम से इसकी कंफर्मेशन और इसकी पुष्टि भी होगी। लिहाजा थोड़ा इंतजार करना चाहिए। लेकिन अभी से पहले, अब से थोड़ी देर पहले जिस तरह से ईडी के अधिकारी निकले और वो यहाँ से आना जाना वो कर रहे हैं और उनकी जो दबिश बन रही है वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश जरूर हो रहा है कि ईडी के हाथ में कुछ जरूर दस्तावेज लगे हैं। यही वजह है कि इतने घंटों के बाद भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो पूजा सिंघल के आवास पर डटे हुए हैं। अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने तस्वीरें पूजा सिंघल की भी देखी, वो फ़ोन पर कुछ बातें कर रही थी, कुछ अधिकारियों की आवाजाही की तस्वीरें हम लोगों ने देखी। आप भी तस्वीरों में देख पाएंगे कुछ 1-2 लोग बाहर आते हैं और परिसर के अंदर ही बाहर की तस्वीरें हैं, वो अंदर जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ बातें होती हैं, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर हमारे पास नहीं आ पा रही हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है कि झारखंड की राजनीति में इस तरह इन दिनों जिस तरह से हलचल मची हुई है, जो सियासी खेमेबंदी का दौर जो चल रहा है और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का जो ज़माना झारखंड में देखने को मिल सकता है, वो उस बीच में ईडी की इस दबिश को भी देखा जाना चाहिए। और आपसे थोड़ी देर पहले कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से गोड्डा के जो भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट के बाद ये कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद ईडी के ये छापा पड़ा है। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल कहीं ना कहीं केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज़ है, उसका दुरुपयोग है। वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाजपा के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम करने का अपना तौर तरीका होता है, इनका अपना फॉर्मेट होता है, लिहाजा उसी फॉर्मेट में वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन की बात सामने नहीं आई है कि क्या कुछ इस रेड में, इस छापेमारी में प्राप्त हुआ है, क्या कुछ उम्मीद लेकर ये लोग पहुंचे थे, अब क्या कुछ उसकी कंफर्मेशन, क्या कुछ पुष्टि हो पाई है कि नहीं। लेकिन चंद गाड़ियां ही आपको तस्वीरों में दिखेंगी और कुछ हलचल, इक्का दुक्का जो लोग हैं वो नजर आते हैं। ईडी के अधिकारी आना जाना करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच बीजेपी, कांग्रेस और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उस तमाम चीज़ को, तमाम बिंदुओं पर नज़र बनाए हुए हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक उथल पुथल को जो ज़माना झारखंड में अभी हाल के दिनों में देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि ईडी की जो दबिश है और राजनीतिक इनस्टेबिलिटी का जो ज़माना एक अंदेशा जाहिर किया जाता है, हो सकता है कि इन दोनों के बीच कोई संबंध हो, जैसा कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर इसका आरोप लगा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसी का अपना तौर तरीका होता है। अब देख पाएंगे तस्वीरों के माध्यम से कि जो लोग हैं वो अंदर में आना जाना कर रहे हैं, जो इक्का दुक्का जो सुरक्षाकर्मी हैं, जो गार्ड्स हैं,
जो चालक हैं वो अंदर मौजूद हैं। हालांकि बिल्कुल भीतरी जो परिसर है वहाँ पर आवाजाही की जो तस्वीरें हमारे पास नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अंदर में एक और जो गेट है वो लॉक है, उसके बाद की तस्वीरें हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन जो तस्वीरें मिल रही हैं ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में किस तरह आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास पर छापेमारी हुई है। पिछले 10 से ज़्यादा घंटों से ये छापेमारी चल रही है। बताया जा रहा है कि सुबह 7 बजे ही दबिश डाली गई है। न सिर्फ यहाँ पर बल्कि बताया जाएगा देश भर के कुल 18 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है, जिसमें रांची के एक और ठिकाना जो है, जो पूजा सिंघल के पति देव से जुड़ा हुआ जो अस्पताल है, पल्स अस्पताल, वो कहीं ना कहीं वहाँ भी छापेमारी हुई है और वहाँ पर भी दबिश डाली गई है। तो वहाँ से क्या कुछ बरामदगी होती है, क्या कुछ वहाँ से मिलता है, इसका भी कंफर्मेशन अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन तमाम जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि किस तरह से झारखंड की राजधानी रांची में ईडी के छापे के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है और तमाम लोग खास करके राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। झारखंड में निकट भविष्य में कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, लिहाजा ये तमाम जो प्लॉट तैयार किया जा रहा है, ज़मीन तैयार की जा रही है और उसी पॉलिटिकल ज़मीन के आधार पर ही झारखंड में आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की बात जो की जा रही है, अस्थिरता का जो आशंका व्यक्त की जा रही है, वो कहीं ना कहीं ज़मीन बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल आप केंद्रीय जाँच एजेंसियों कि इस छापे को अगर छापे के तौर पर भी देखते हैं तो बहुत बड़ी घटना है। और जिस तरह से आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के आवास पर ये छापेमारी हुई है, उनके पतिदेव से संबंधित हॉस्पिटल पर जो छापेमारी हुई है और कई स्थानों पर राजधानी रांची के में छापेमारी हुई है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि ईडी की दबिश एक अचानक से नहीं हुई है, बल्कि एक प्लान्ड वे में और एक बिल्कुल प्लानिंग के साथ, एक नियोजन के साथ और बिल्कुल प्लानिंग और एक बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ ये छापेमारी की गई है। लिहाजा यही वजह है कि ये दबिश कई घंटों से जारी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक ये दबिश जारी रहती है और क्या कुछ यहाँ से ईडी को सफलता मिलती है या नहीं सफलता मिलती है, उसकी आधिकारिक क्या बयान जारी किए जाते हैं, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन झारखंड की राजधानी रांची में अभी जो ज़माना चल रहा है वो राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। यही वजह है जो पॉलिटिकल पंडित हैं, जो राजनीतिक जानकार हैं, जो झारखंड की राजनीति को जानते समझते हैं, झारखंड की जल जंगल ज़मीन से वाबस्तगी रहते हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि निकट भविष्य में झारखंड में राजनीतिक तौर पर अस्थिरता का ज़माना, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी का ज़माना आ सकता है। लिहाजा इस बीच में ईडी का ये छापा बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी मायने रखता है। लिहाजा अब देखने वाली बात ये होगी कि ईडी को यहाँ से क्या कुछ प्राप्त होता है और क्या कुछ यहाँ से वो लेकर जाते हैं, इसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ कानूनी दावपेच के मामले में पूजा सिंघल या उनके पति देव को उसकी जद में लाया जाता है, या क्या उसमें उसके जाल में फंस सकते हैं, या यूं कहें कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का ज़माना चल रहा है राजनीतिक तौर पर, वो देखने वाली बात होगी कि वो किस आधारहीन है, तथ्यपरक है या नहीं है। तमाम चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि आप तक सबसे पहले पहुँचाया जाए। लेकिन हम न्यूज़ बाइस्कोप की जो टीम है, सुबह से ही पूजा सिंघल हो और तमाम जो ईडी के जो छापेमारी का जो टाइम फ्रेम है, उस टाइम फ्रेम को हम कोशिश कर रहे हैं कि कैप्चर करें और समझने की कोशिश करें कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन 2-2.5 साल के हेमंत सोरेन के कार्यकाल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि राजधानी रांची और झारखंड की राजनीति कहीं न कहीं जो राष्ट्रीय जो चैनल है, जो राष्ट्रीय मीडिया है, उसकी सुर्खियां बना है। और आपको पता होगा कि झारखंड शुरू से ही राजनीतिक तौर पर अस्थिरता के लिए जाना जाता है। कई सरकारें आई और गई, कई मुख्यमंत्री बने, यहाँ तक कि निर्दलीय को भी मुख्यमंत्री बनाया गया। तो राजनीतिक अस्थिरता के लिए ही झारखंड की पहचान अब तक रही है। बीच के ज़माने में ये बात खत्म हुई है, कम हुई थी। हालांकि हेमंत सोरेन की अगुवाई में सरकार बनने के बाद ये माना जा रहा था कि सरकार अपना कार्यकाल पूरे तौर पर जो 5 वर्ष का कार्यकाल है वो पूरा करेगी। अभी इसकी पुष्टि खुद अविनाश पांडे कर रहे थे कि जो हेमंत सरकार का जो बचा हुआ कार्यकाल है वो सरकार पूरा करेगी, गठबंधन धर्म अपना कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन जिस तरह से ईडी की दबिश की बात करें या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी या उनके भाई की विधायकी की बात करें, वो जिस तरह से खतरा या उस पर जिस तरह से तलवार लटकी हुई है, उससे कहीं न कहीं एक अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि झारखंड में राजनीतिक तौर पर अस्थिरता का ज़माना आ सकता है। लेकिन वो कब आएगा, कितनी देरी के लिए आएगा या उस पर क्या दांवपेच हो सकता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करने की ज़रूरत है। अभी निर्वाचन आयोग
ने जो नोटिस जारी किया है मुख्यमंत्री या उनके भाई को, उस पर क्या जवाब दाखिल किया जाता है और वो कितना निर्वाचन आयोग उस पर कितना इंटरटेन करता है उस स्थिति को, उसके बाद फिर क्या वो परामर्श राजभवन को देते हैं, राजभवन उस पर क्या कुछ निर्णय लेता है, ये तमाम प्रक्रिया में थोड़ा समय थोड़ा लग सकता है। लेकिन इस बीच ईडी का जो छापा पड़ा है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में वो चर्चा का बाजार गर्म हो गया है और कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। आरोप प्रत्यारोप का जमाना चल रहा है। फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि यहाँ की पल पल की खबरें आप तक पहुँचाई जाए। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।